नमस्कार मित्रों, मैं आरएसएस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन इसे उन लोगों से ज़्यादा अच्छे से जानता हूं जो इसे मुसलमानों का दुश्मन या फिर दलित विरोधी बताते हैं। साथियों, ऐसे एक सज्जन के साथ मेरा 30 सेकंड का संवाद आप सुन लें तो समझ जाएंगे कि ये लोग क्यों कह पाते हैं कि आरएसएस नफरत फैलाता है, जहर उगलता है या फिर दलित विरोधी है। जब मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे लगता है कि आरएसएस दलित विरोधी है, तो बोले हमेशा इसके सर संचालक ब्राह्मण ही क्यों बनते हैं। उनकी इस बात से मैं समझ गया कि वह उस पाठशाला के विद्यार्थी हैं जहां हजारों वर्ष पहले का हवाला देकर आज भी दलित ब्राह्मण का कार्ड खेला जाता है। फिर भी मैंने बात को आगे बढ़ाते हुए उनसे पूछा कि क्या रज्जू भैया ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा, कौन रज्जू भैया? मैंने कहा, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जो आरएसएस के चौथे सरसंघचालक हुए, क्या वो ब्राह्मण थे? तो वो बोले, मुझे क्या पता। मैंने कहा, नहीं पता तो क्यों भ्रम फैला रहे हो? बोले, ये तो सबको पता है कि आरएसएस वाले नफरत फैलाते हैं। क्या इस तरह की बहसों का कोई परिणाम आ सकता है जहां सामने वाला बहस से संबंधित व्यक्ति या संस्था से इतनी नफरत करता हो कि उसके बारे में कुछ जानना ही ना चाहता हो और अपनी सतही जानकारियों को ही पूर्ण समझता हो? संघ को नफरत फैलाने वाला बताने वाले मेरे मित्र अगर 2-4 महीने भी संघ की शाखा में गए होते और वहां के जाति विहीन लोगों के साथ बैठकर सहभोज किए होते, सेवा बस्तियों में जाकर सेवा कार्य किए होते या फिर मलिन बस्तियों के लोगों को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन मनाए होते, तो शायद संघ उन्हें वैसा नहीं लगता जैसा विरोधियों ने उनके मस्तिष्क में उसे प्लांट किया हुआ है। आईएसआईएस और आरएसएस को एक समान मानने वाले लोग मानव आपदाओं में लगाए किसी चरखी दादरी जैसे संघ के राहत शिविरों में कभी गए होते, जहां संघ के स्वयंसेवक जाति ही नहीं बल्कि धर्म को भी यानी संप्रदाय को भी दरकिनार कर उसकी सहायता करते दिखाई देते हैं, तो आईएसआईएस और आरएसएस का फर्क उन्हें समझ आ जाता। लड़ना तो राम को भी पड़ता है मित्र, और तुम बगैर विस्तृत जानकारी के ही अगर युद्ध में लड़ते हुए राम और रावण को देखोगे तो संभवतः दोनों एक जैसे ही दिखाई देंगे, क्योंकि दोनों ही हत्याएं करने पर आमादा हैं। मित्रों, मेरे मन में विचार थे और समाज हित के विचारों को अवश्य बांटना चाहिए, सो मैंने आपसे अपने विचार शेयर कर दिए। लेकिन संघ को दूसरों की आंखों से देखने वालों से संवाद या विवाद द्वारा मुझे किसी निष्कर्ष की उम्मीद नहीं है, अतः उन्हें जवाब न देने हेतु अग्रिम क्षमा प्रार्थी हूं। मित्रों, अगली वीडियो में एक ऐसे ही और सज्जन का किस्सा शेयर करूंगा आपसे जिसने ओशो को कभी सुना या पढ़ा नहीं था, लेकिन तरह तरह की अनर्गल बातें वो उनके विषय में बेझिझक कर रहे थे। सुनकर आप जानेंगे कि ये दुनिया कैसे कैसे विद्वान नमूनों से भरी पड़ी है। हर शाख पर यहाँ कई कई उल्लू बैठे हैं। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइबर तो आप अपनी मर्जी से ही करेंगे, तो कर लेना जब मर्जी हो। बाकी अंत तक वीडियो देखी है तो लाइक तो बनता ही है। नमस्कार।